चलिए एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? वी हैव मेट हिम लॉट्स ऑफ टाइम। वी हैव मेट हिम लॉट्स ऑफ टाइम, कि हम लोग मिल चुके हैं लॉट्स ऑफ टाइम, अनेकों बार, या अनेकों टाइम कहने का सेंस अनेकों फ्रीक्वेंसी में आप लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग ओकेजन्स पे, मतलब बहुत सारे ओकेजन्स पर भी हम लोग मिल चुके हैं। तो यहाँ टाइम का जो मीनिंग है यह आपको फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, या आप कह सकते हैं अलग अलग ओकेजन के बारे में बात हो रही है। और अगर यह ओकेजन के बारे में बात हो रही है तो ऐसे सेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान रखेगा कि इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल की तरह करते हैं। और यहाँ पर हम लोग टाइम का प्लुरल क्या बना सकते हैं, टाइम्स। बिल्कुल सही। तो आंसर बनता है वी हैव मेट हिम लॉट्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। कहा गया देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हियर। अब ये आपका सिंटैक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो लगता तो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में ये कोई भी सेंटेंस जब लोग पढ़ते तो उसमें सारे ग्रामर का यूज कर लिया जा सकता है। तो मदद तो आपको हर किसी से लेनी ही पड़ती है। रिलेट एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जरूर करता है कहीं ना कहीं। अब आपको समझना है यहाँ जो वर्ब पुट किया गया है, जैसे हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं ना, देयर इज अ काउ, और एक सेंटेंस है देयर आर 5 काउस। तो आपको समझ में यह आना चाहिए, ध्यान रखें कि यहाँ जो इज और आर वर्ब पुट किया गया है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ए काउ और ये 5 काउस है। ये देयर तो बस ऐसे ही हम लोग इसका नाम भी रखे हुए हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या प्रोनाउन में आता है एक्सप्लेटिव प्रोनाउन, जिसका कोई ज़्यादा काम है नहीं, या इसके मीनिंग में कोई इसका काम नहीं। बस ये सेंटेंस में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करने का काम करता है मेन सब्जेक्ट को। और इसमें हम लोग का इसे हम लोग कभी कभी इन्वर्जन भी कर देते हैं कि सब्जेक्ट से पहले क्या जाता है, वर्ब। ऐसे सब्जेक्ट से पहले वर्ब तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्जन कहलाता है क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है। तो मेन पॉइंट आपके लिए इतना समझना है कि जब भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो वहां पर जो वर्ब पुट किया जाता है वह देयर के अकॉर्डिंग नहीं आता है, वह उस वर्ब के बाद जो आपका सब्जेक्ट के उससे अकॉर्डिंग आता है। अ काउ सिंगुलर इज, 5 काउस प्लुरल आर का यूज किया गया। अब आप समझते हैं, या हम लोग समझने का काम करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। इस पूरे फोकस रखें फ्रेज पर। इस ऑफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कशन में लाएं तो यह प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो पीपल तो बन गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लोग वर्ब का यूज करते नहीं है। तो करे क्या, ध्यान रखेगा आपको यह समझना है कि यह पीपल, ध्यान रखेगा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, अ लॉट। इस पे मैंने ज्यादा डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल जो भी है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश जो है, उसके प्लेलिस्ट में मैंने एक सिंटैक्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास मैंने करवा दी है। उसमें टोटल एनालिसिस मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में उसको अपडेट भी करूं और एक नया प्लेलिस्ट, मतलब एक नया ऐड कर दूं, ध्यान रखेगा, मतलब प्लेलिस्ट, और उसमें मैं आपको सब एक मतलब फ्रेश तरीके से कुछ और अपडेट उसमें लाई जा रहे हैं, तो उसके बदौलत आपको करवा दिया जाएगा क्लास। तो यहाँ पर ऑफ प्रिपरेशन के बाद पीपल ऑब्जेक्ट है, तो यह अलॉट सब्जेक्ट बनेगा। अलॉट क्या बनता है, सब्जेक्ट। अब आप बताइए यह अलॉट किसके लिए आया हुआ है, अलॉट ऑफ पीपल जो फ्रेज लिखा हुआ है इसमें अलॉट किसके लिए आया, बिल्कुल सही, अलॉट जो है यह पीपल के लिए ही आया हुआ है। यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बदले में जो आता है प्लेस पे उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यह प्रोनाउन है। अब यह प्लुरल है, पीपल क्या है, प्लुरल, तो आपका अलॉट भी क्या होगा, प्लुरल। तो सब्जेक्ट यहां पर आपका हो गया प्लुरल, तो वर्ब भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा, प्लुरल ही पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर इज का यूज नहीं, यहां पर किसका यूज होगा, आर का। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हियर नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर का सेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3, अ लॉट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल। फिर वही बात हो गई, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल। अब जो मैंने आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है लास्ट क्वेश्चन में सेकंड नंबर में, वही पर है। ये ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद बुक्स को क्या होना है,
ऑब्जेक्ट होना है। तो सब्जेक्ट बनने का काम अ लॉट, और ये अ लॉट आया किसके लिए? बुक्स के लिए। बुक्स प्लुरल है तो आपका यह जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? प्लुरल। और सब्जेक्ट प्लुरल तो आपको इज का यूज ना करके क्या यूज करना पड़ेगा? आर। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देयर आर अ लॉट ऑफ मनी हियर। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ मनी, देयर आर अ लॉट ऑफ मनी हियर का सेंस। अब इसको समझते हैं क्या कहा गया है। देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा नहीं। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद मनी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और मनी ध्यान रखेगा सिंगुलर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो अलॉट, जैसे यहाँ पर अलॉट पीपल के लिए आया, पीपल प्लुरल तो अलॉट भी प्लुरल। यहाँ पर अलॉट जो ये बुक्स के लिए आया है, बुक्स प्लुरल तो अलॉट भी प्लुरल है। यहाँ पर अलॉट किसके लिए आया है? मनी के लिए। लेकिन जिसके लिए आया हुआ है वह आपका उसका नाउन ही सिंगुलर है। तो नाउन जब सिंगुलर है तो उसके प्लेस पे जो पुट करते हैं वो प्रोनाउन में क्या होगा? सिंगुलर। यानी यहाँ अलॉट को जो सब्जेक्ट बनना है यह सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा क्योंकि इसका ये जिस नाउन के बदले आया है वह नाउन तो सिंगुलर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आर पुट ना करके आपको क्या पुट करना चाहिए? इज पुट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कहा गया, ध्यान रखेगा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म, कि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। तो यहां पर अ लॉट जब आप पुट कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ, इसके बाद अगर आप काउंटेबल नाउन रखना चाहते हैं, कौन सा नाउन? काउंटेबल, तब आपको प्लुरल काउंटेबल नाउन चाहिए। प्लुरल काउंटेबल नाउन आपको पुट करना पड़ेगा, सिंगुलर का यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी, तो बहुत सारी यदि वो काउंटेबल है तो भाई प्लुरल करो, अनकाउंटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन आप काउंटेबल के सेंस में आ रहे हैं तो आप करें बहुत सारा, तो एक फिल्म नहीं होगा, बहुत सारी फिल्में होंगी, यानी कि वह फिल्म का प्लुरल क्या होगा? फिल्म्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिल्म का कोई सेंस नहीं, यहाँ पर आपको पुट करना चाहिए फिल्म्स। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ पायलट। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ पायलट। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल सही, माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वन को बनना है और सब्जेक्ट वन यानी सिंगुलर है। वन का मीनिंग एक ही बात की जा रही है, सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस क्या हो गया? सही। लेकिन इसमें एक गलती है, ये तो हुआ सब्जेक्ट और वर्ब हमने सही कर दिया, बात अब होगी नाउन को लेकर। वहां फ्रेंड होना चाहिए। जब आप कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, तो जब आपके फ्रेंड यदि मोर देन वन होंगे, 5, 10, 20 ऐसे होंगे ना, 5, 10, 9, 11, 20 ऐसे इस टाइप के यदि इतने नंबर में यदि दोस्त हैं, तभी आप कह सकते हैं उन सभी दोस्तों में से एक। बहुत सारे दोस्त हैं उसमें से एक, बहुत सारा कलम है उसमें से एक, बहुत सारी किताबें हैं उसमें से एक, बहुत सारी बेंचेज हैं उसमें एक, बहुत सारे विद्यार्थी हैं उसमें से एक, बहुत सारे कमरे हैं उसमें से एक। तो जब आप एक कहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारा नंबर तो होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा एक कलम में से एक दोस्त में से एक कमरा में से एक कमरा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप जब यहाँ कहते हैं कि वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर माय फ्रेंड नहीं हो सकता है। एक दोस्त में से एक की बात आप नहीं कर सकते, बहुत सारे दोस्तों में से एक को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड की जगह होना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ पायलट। तो समझिए, ये आपका नाउन का भी एरर है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर है। क्वेश्चन के लेवल अब थोड़े ऊपर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। वन ऑफ द बॉयज वाज इल। वन ऑफ द बॉय वाज इल। चलिए अच्छा हुआ, इसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रिलेट कर जाएगा। अब ये वन ऑफ प्रेपोजिशन के बाद बॉय को क्या होना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है वन और सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या है? सिंगुलर। अब समझते एरर वही नाउन में, वन ऑफ द बॉय वाज इल। तो जब आप कहते हैं वन ऑफ द बॉय वाज इल, यानी कि लड़कों की संख्या एक से ज्यादा है, कि बहुत सारे लड़के उसमें से एक न बीमार था।
बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से एक बीमार था। तो यहाँ पर यह 1 जो है यह है तो सिंगुलर, लेकिन यह आया कितनों में से? एक में से एक नहीं आया है, बहुत सारे लड़कों में से एक आया है। तो यहाँ पर बॉय का यूज नहीं होगा, स्टेटमेंट बनता है वन ऑफ द बॉयज वाज इल, वन ऑफ द बॉयज वाज इल। और यह उनके लिए सीखने की जरूरत है जो अक्सर देखते हैं कि अच्छा वर्ब है बगल वाले में कूद जाओ, वर्ब है बगल वाले में कूद जाओ, तो उनको लगता है कि ये बॉयज वाज ठीक है, उनको ये डाउट होता है कि बॉयज वाज कैसे ठीक हो सकता है, बॉयज के साथ वर्ब का यूज ठीक रहेगा। लेकिन ये ठीक ठाक वाला सिचुएशन नहीं है जी, सारे कॉन्सेप्ट्स को साइंस मतलब प्रूफ किया जा रहा है आपके सामने, ऐसा होता है, ध्यान रखेगा। तो प्रैक्टिस की क्लास में तो इतना ही डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट वाले क्लास में कितना डिस्कशन करता हूं ये आपको भी मालूम होना चाहिए, जो मैं करवाता हूं। तो यहां पर वन ऑफ द बॉयज। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते कहा गया है वन ऑफ माई डॉग हैज नो टेल, वन ऑफ माई डॉग, वन ऑफ माई डॉग हैज नो टेल। चलिए आप ही बताइए इसमें क्या एरर आ सकता है या इसमें क्या गलती है, सोच के बताइए। देखिए वन ऑफ माई डॉग हैज नो टेल, बात वह रही, वन आपका सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कहते हैं वन ऑफ माई डॉग हैज नो टेल, कहने का सेंस है आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं, ओके, मैनी डॉग्स, ओके, मोर देन 20, मोर देन 10 इट विल बी। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें से आप एक की बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक के बारे में। तो बहुत सारे डॉग्स में से एक के पास टेल नहीं है, तो यहाँ पर डॉग नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? डॉग्स यूज होना चाहिए। क्लियर हो? क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, 1 मिनट कोई छूट गया है क्या? 1 मिनट 1 मिनट, यह क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन में छूट गया था उसको मैं यहाँ करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के तौर पर। 1 मिनट, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए ठीक है, इसको सही कर दें, PDF में सही कर दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं लिख देता हूँ टीचिंग, टीचिंग इज वन ऑफ माई टास्क, टीचिंग इज वन ऑफ माई टास्क। अब को समझते हैं, बात वही रही, वन ऑफ माई टास्क। तो टीचिंग जो है मेरे वन ऑफ माई टास्क है, मतलब मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं, उसमें से टीचिंग एक है। तो यहाँ पे टास्क का यूज ना करके आपको किसको यूज करना चाहिए? टास्क से। तो टीचिंग इज वन ऑफ माई टास्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10? वन ऑफ आवर कैट्स, वन ऑफ आवर कैट्स हैव डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। अब इसमें समझते हैं, वन ऑफ आवर कैट्स हैव डिसअपियर्ड। तो बहुत सारी बिल्लियां हैं, उसमें से एक, तो यहां पर कैट्स को प्लूरल यूज कर दिया गया, बिल्कुल सही है। वन को सब्जेक्ट बनना इस सेंटेंस में, क्योंकि इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद कैट्स बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में वन है और सब्जेक्ट ये कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। तो हैव नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? हैज। 10 क्वेश्चंस कंप्लीटेड, बिल्कुल सही। अब यहां पर टोटल कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 210 क्वेश्चंस, 210 क्वेश्चन नाउन के करेक्ट द सेंटेंसेस का हम लोग देख चुके हैं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि करेक्ट द सेंटेंस में, करेक्ट द एरर वाले क्वेश्चंस जब मैं बाद में करवाऊंगा, मतलब मेरा प्लानिंग है मैं तब करवाऊंगा जब मुझे खुद सेटिस्फेक्शन हो जाए, ध्यान रखेगा। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस यदि जो डील कर लेगा उसका एरर फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। उसमें तो बस यूँ टिक मारना कि यहाँ गलती, बात खत्म है, कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस होना है। ओके, तो आगे भी 10 क्वेश्चंस हम लोगों को कवर करने हैं। अभी हम लोग क्लास नंबर 21 में ही पहुंचे हैं, अभी 22, 23, 24, 25 क्लास में जाने ही हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में 10 क्वेश्चंस और लेकर।